नमस्ते बच्चों। हमने पाठ 5 दादी अम्मा की रसोई यह पढ़ा। इस पाठ के स्वाध्याय में कौन कौन से प्रश्न दिए आज हम उन्हें हल करेंगे। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न है सुनो, समझो और दोहराओ। मतलब आपको ये जो शब्द हैं दिए गए हैं ये मैं पढ़ती हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है और दोहराना है। ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कद्दू, चूल्हा, भुट्टा, ड्रम, बर्फ, मुस्कान, लड्डू, चम्मच, फ्रिज, प्याज, गुफ्ती, विट्ठल, हर्ष, ढक्कन, पत्ते, प्रवीण, सब्जी, ट्रंक। ठीक है, अब आप लोग भी दोहराओ। बच्चों, दूसरा प्रश्न है पढ़ो और समझो। मतलब आपको दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और उन्हें समझना भी है। पहला वाक्य है खुले में रखे खाद्य पदार्थ न खाएं। मतलब खुले में जो चीजें रखी जाती हैं, रास्ते पर आप लोग देखते होंगे, चाट, समोसे, खाने की कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिनको बेचने वाले, फेरी वाले लोग खुला रखते हैं। तो इन खुली चीजों को कभी भी खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पर आपको पता है मक्खी, मच्छर, गंदगी, धूल, मिट्टी बैठ जाती है और उससे हमें बीमारी होने का खतरा होता है। इसीलिए हमें कभी भी खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थों को खाना नहीं चाहिए। हो सके तो हमें घर में बना हुआ ताजा या मम्मी के हाथ से बना हुआ खाना ही खाना चाहिए। बाहर का खुले में रखा हुआ खाद्य पदार्थ खाने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा वाक्य है तली हुई चीजों का अधिक सेवन न करें। तली हुई चीजें मतलब जिनको हम तेल में तलकर बनाते हैं, है ना, जैसे भजिया, समोसे, हाँ, कई तरह की चीजें होती हैं जिनको हम तलकर बनाते हैं। तो तलकर बनाई हुई चीजों को खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में तेल अधिक मात्रा में चला जाता है और उससे कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी हानि हो सकती है। इसीलिए हमें तली हुई चीजों को अधिक नहीं खाना चाहिए, हिसाब से ही खाना चाहिए। कभी कभी हम पकवान खाते हैं, ठीक है, लेकिन अधिक खाने से हमारे शरीर को उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए तली हुई चीजों का अधिक सेवन न करें, मतलब अधिक ना खाएं, हिसाब से ही खाएं। तीसरा वाक्य है सदैव स्वच्छ एवं भरपूर पानी पिएं। मतलब हमारे शरीर को पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तो हमें पानी पीना चाहिए, है ना। सदैव स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ पानी पीना चाहिए, नहीं कि कहीं से भी कैसा भी खुला रखा हुआ या गंदा पानी है गंदे हाथों से पी, ऐसा नहीं। सदैव, सदैव मतलब अक्सर प्यास न लगी हो तब भी हमें पानी पीते रहना चाहिए, लेकिन कैसा, स्वच्छ पानी पीना चाहिए। स्वच्छ मतलब साफ सुथरी जगह पर रखा हुआ, साफ सुथरे बर्तनों में रखा हुआ, ढक कर रखा हुआ पानी पीना चाहिए। और भरपूर पानी पीने से हमारे शरीर की बीमारियां दूर होती हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। चौथा है प्रतिदिन व्यायाम करें। बच्चों, प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। बच्चों, अगला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। देखिए यहाँ पर एक संजाल बना हुआ है, उसमें बीच में लिखा हुआ है विट्ठल के मित्र। हमने पाठ पढ़ा दादी अम्मा की रसोई, उसमें हमने सुना था कि विट्ठल अपने मित्रों के नाम दादी अम्मा को बता रहा था। तो हमें इस संजाल को पूर्ण करने के लिए ये जो चौखट दिए गए हैं चारों तरफ, इसमें विट्ठल के मित्रों के नाम लिखने हैं। तो चलो बच्चों, मैं लिख कर बताती हूँ किस तरह से लिखना है। विट्ठल के मित्रों के नाम बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, प्रवीण, प्रवीण विट्ठल का मित्र है। और हर्ष, हर्ष भी विट्ठल का मित्र है। अगला कौन है, इफ्तिखार, इफ्तिखार यह भी विट्ठल का मित्र है।
और एक मित्र है विट्ठल का, वो कौन है? अश्विन। अश्विन भी विट्ठल का मित्र है। तो इस तरह से हमने विट्ठल के मित्रों के नाम लिख करके इस संजाल को पूर्ण किया। आप लोग भी इसे पूर्ण कीजिएगा। बच्चों, अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, उत्तर लिखो। बच्चों, यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको सामने बनाए हुए चौखट में लिखना है। तो मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूँ। कल सिलबट्टे पर बनेगी। तो बताओ, कल सिलबट्टे पर क्या बनेगी? बिल्कुल सही, कल सिलबट्टे पर चटनी बनेगी। तो यहाँ पर लिखिए चटनी। दादी अम्मा कल सिलबट्टे पर चटनी बनाने वाली हैं। तो इसका उत्तर है चटनी। प्रश्न दूसरा है, बच्चों ने खाने के लिए मांगा। खाना बना नहीं था तो बच्चों ने खाने के लिए क्या मांगा? हाँ, बिल्कुल सही, भुट्टा और लड्डू। क्या मांगा? भुट्टा और लड्डू। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर टीचर ने लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। कल सिलबट्टे पर बनेगी चटनी। बच्चों ने खाने के लिए मांगा भुट्टा और लड्डू। ठीक है, अब अगला प्रश्न करेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है, तुम अपने घर के कामों में सहायता करते हो? चर्चा करो। मतलब तुम अपने घर के काम में अपने मम्मी पापा को, भाई बहनों के साथ अगर मदद करते हो तो उसके बारे में आपको आपस में अपने टीचर को बताना है कि आप लोग क्या क्या काम करते हो। काम यानी बहुत बड़ा काम नहीं होता है। आप लोग अगर अपनी किताबें, अपना बस्ता, अपने स्कूल का सामान सही से रखते हो, सोकर उठने के बाद अपना बिस्तरा तय करके रखते हो, अपने कपड़े सही जगह पर रखते हो, पीने का पानी पीने के बाद में गिलास वगैरह अच्छे से धो के रख देते हो, तो यह भी एक तरह की सहायता होती है ना। घर में अगर भाई बहनों की मदद करते हो, वह भी एक तरह की सहायता होती है। तो घर के काम में आप लोग क्या क्या सहायता करते हो, उसके आपस में चर्चा करनी है और टीचर को या दोस्तों को बताना है। ठीक है, और दूसरा है, तुम्हें किनके साथ खाना खाना अच्छा लगता है? घर में आपके माँ, पिताजी, भाई, बहन, स्कूल में दोस्त रहते हैं, है ना। तो आपको किसके साथ खाना खाना अच्छा लगता है? आप लोग यह भी अपने टीचर को बताइएगा। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है? तुम्हें खाने में क्या क्या अच्छा लगता है? यह भी आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर के साथ चर्चा कर सकते हो। तो आप लोग ये सोचिए और फोन पर या स्कूल जब शुरू हो जाएगा तो स्कूल में जाकर अपने दोस्तों के साथ में इन चीजों की चर्चा कीजिएगा। ठीक है।